हेलो साथियों। आज थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो मेरे कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि सर कुछ वीडियो बनाइए। तो अभी कुछ ठीक लगा तो मैं बोला कि वीडियो मैं बेड से ही शूट कर लेता हूँ। और अभी अपना केस इस हफ्ते 2 से 3 बार लगा और सुनवाई हुई। और ऐसा लगा कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। गणित का एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं ना कि चोर पुलिस से 500 मीटर आगे है, चोर की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कितनी दूरी में चोर पकड़ा जाएगा, पुलिस चोर का पीछा करेगी तो, ऐसा करके एक सवाल आता है। तो अपना केस इस समय वैसे ही हो गया है कि अपना केस बन गया है चोर और कोर्ट बन गई है पुलिस। लेकिन एक मिस्टेक है यहाँ पे कि वहाँ पे चोर की स्पीड कम होती है, पुलिस की स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए चोर जितना आगे उतना आगे ही जा रहा है, इस डिस्टेंस कम नहीं हो रही है ना, चोर पकड़ा जा रहा है। खैर कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं केस में और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो आप सब ये जान ही गए होंगे कि अगली जो सुनवाई होनी है वो 10/12/2025 की दिख रही है साइट पे, है ना। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अपना केस जो है बहुत करीब है सॉल्व होने के। और जिस तरीके से विभाग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 तारीख से पहले विभाग सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिस तरीके से विभाग बार बार सुनवाई के लिए आवेदन दे रहा है, हालांकि चीज़ें सक्सेस नहीं हो पा रही हैं जिस पे में हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन प्रयास तो हो रहा है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ मैं भी बता दूं कि ये विभाग जितना हम लोग को रिस्पॉन्स कर रहा है, हम लोग की बातों का जवाब दे रहा है और हम लोग के नखड़े एक तरीके से उठा रहा है, अन्य कोई विभाग होता ना तो हम लोग को अभी तक लाठी पड़ चुकी होती भाई। सच कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन के अन्य जो विभाग होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हम लोगों का जितना ये विभाग कर रहा है। इस विभाग के अधिकारी हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच कह रहा हूँ, है ना। हम लोग की भर्ती विभाग की वजह से नहीं रुकी है, तो पटिशनरों ने जो आवेदन लगाया है भर्ती कोर्ट में चली गई इसलिए रुक गई, नहीं तो विभाग अपना शुरू से बहुत पंक्चुअल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो मैं और हमारे जो साथी बार बार इंदौर गए हैं और वहाँ पे जाके एक प्रेशर जो बनाया है अधिकारियों के ऊपर, उनका ही बहुत बड़ा रोल है इस भर्ती में। और देखिए क्या है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और जब ये केस वेस लगा था, मैंने पहला वीडियो बनाया था उस समय मैंने कहा था कि कम से कम 6 महीने का पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। और 6 महीना मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीना ही हो सकता है, 5 महीने हो जाए, हो सकता है 7 महीने हो जाए, लेकिन एक अप्रॉक्स टाइम 6 महीने का मैंने बताया था। जो कि कोर्ट का एक प्रोसेस जितना भी होता है ना, वो इतना समय तो ले ही लेता है। अभी जो अपनी भर्ती है ना, अपन को नुकसान नवंबर में हुआ है। नवंबर में जो भर्तियां नहीं हुई ना, सॉरी सुनवाई नहीं हुई, उस वजह से हमारा टाइम ख़राब हुआ। जो स्पीड अभी चल रही है, यही स्पीड अगर नवंबर में अपनाई गई होती तब तक फैसला आ गया होता। खैर अपना विभाग तो अपने तरफ से कर ही रहा है और सभी लोग चिंतित हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। खैर अब देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा पॉजिटिव इसलिए भी हूँ क्योंकि जो पहले भाई जज साहब जो हैं, कोर्ट साहब जिनके यहाँ केस लगा है, उनके बेंच में पहली बार ये मामला गया। ठीक है। आपको उस केस की जो प्रकृति है ना, नेचर है, आप अगर देखेंगे जैसे मान लो एक जमानत का केस होता है ना, तो वहाँ पे जज को ना सीधे ये डिसीजन लेना होता है कि व्यक्ति मतलब जमानत देने लायक है कि नहीं है, और तुरंत जमानत दे दी जाती है, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन जो अपन लोग की केस है ना, ऐसा केस जो होता है ना, इससे मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जुड़ा होता है। तो अगर वो हमारे पक्ष में देंगे तो जो जो लोग
हम लोग के पक्ष में होगा तो हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग के पक्ष में नहीं आया उनके लिए नेगेटिव है, और जो लोगों के पक्ष में आया तो हमारे लिए नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ना, यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन बरतना पड़ता है इस तरह के केसों में। तो कोई भी जज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पहले बेंच में पहले ही सुनवाई में डिसीजन कर दे, ठीक है ना। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो अपने वकील लोग हैं, जो मतलब पटिशनर की तरफ से और वो दोनों पार्टियों की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से, उनने भी वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो अपनी केस की जो नेचर है, मेरे को लगता है कि ये महोदय जो जज साहब हैं, अगर ये एक बार 10 तारीख को सुन लेंगे तो अपना केस चांस से सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप अपने मतलब हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए है तो जटिल मामला, है ना, इतना आसान है नहीं। और कोई तरह केस होता ना तब तक हो गया होता। दूसरी चीज़, जो वहाँ के वकील होते हैं ना हाई कोर्ट के, मैं हाई कोर्ट के मतलब कई सारे केसेस को बहुत क्लोज से नोटिस किया हूँ, देखा हूँ मैं। तो एक चीज़ होता है ना कि जो वहाँ वकील होते हैं ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो लोग ना सब जानते हैं कि किस जज की मेंटेलिटी कैसी है, किस जज किस तरह के केस में कैसा रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की ज़मानत लेनी है ना, तो वो जानते हैं कि ये फलाना जज के यहाँ लाएगा तो ज़मानत मिल जाएगी, तो वो लोग प्रयास करते हैं उसके बेंच पे लगवाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ना हर वो तरह के वकील हैं। मैं ऐसे भी केस देखा हूँ कि किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र आज हुआ है और व्यक्ति अगले दिन जाके कोर्ट में केस लगा दिया और 3 दिन के अंदर स्टे आ गया उसको। तो वो कौन करता है, वो काम करते हैं वकील। वकील जो होते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट के जो वकील हैं, वो इसी चीज़ के लिए हैं। वहाँ नहीं तो मतलब लड़ना हो 4-4 साल तो हम भी लोग लड़ लेंगे, 5 साल 6 साल। लेकिन अगर इंस्टेंट डिसीजन या फिर स्ट्रेटजिकली स्मार्ट डिसीजन करवाना हो, तो वो काम वहाँ के वकीलों का होता है। अब ये बात जो हमारे पिटिशनर हैं, जो लोगों ने आवेदन लगाया है, मतलब ये 20-332 से या फिर अन्य जो भी केस नंबर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने वकीलों से कहिए कि जो भी आपके बेंच में केस लग रहे हैं उसको प्रॉपर बेंच में लगवाएं और डिसीजन करवाएं, है ना। और आप लोग से मतलब मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आप भी हम ही लोग के बीच में से हो, आपको भी नौकरी की आवश्यकता है, हम लोगों को भी नौकरी की आवश्यकता है। आप भी मेहनत किए हो, 1-2 नंबर से जो भी नाइंसाफ़ी आपको लगता हुई है वो ठीक है, अपने यहाँ में आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, है ना, कोर्ट के सामने गए हैं तो। अब आगे का देखते हैं क्या होता है। खैर, अभी कुछ और मैटर हैं जिनमें बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ना साथियों, आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि ये जो समय चल रहा है ना, ये देख लो आप लोग, ये कैसा समय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तो अगर आप लोग हम लोग जो भी साथी हमारे ज्वाइन कर भी लेंगे ना, ज्वाइन करने के बाद अगले दिन से भाई लग जाना इस चीज़ में लिए कि अपने आने वाली पीढ़ी को ना कभी सरकारी नौकरी या फिर इस तरीके से रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान ना होना पड़े। समझ रहे, ये हम लोग के लिए लाइफ लेसन है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, उनको इस तरह की सिचुएशन ना देखना पड़े। आप लोग पहले दिन से ही सेविंग्स पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करना, अपने लाइफ की गोल्स अचीव करने की कोशिश करना, कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव बनाना, उस पर फोकस करना। भाई बहुत बुरा समय है, मतलब अब मैं तो देख ही रहा हूँ हमारे साथी कितने बेचैन रहते हैं, जितने भी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो उनकी स्थिति कितनी, मतलब मानसिक तौर पर इंसान क्या नहीं झेल रहा है जब इस केस को रुकने की वजह से। अभी और चीज़ें में बात करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश आप देखेंगे ना, मध्य प्रदेश की स्थिति है बहुत ख़राब। मतलब कोई भी भर्ती प्रॉपर वे में हो ही नहीं पा रही है भाई, है ना। और साल साल 1.5 1.5 साल भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जैसे भी आपको ग्रुप 4 का ही देख लो, जून या जुलाई में, जून में शायद पेपर हुआ था, हाँ, है ना। आज क्या नवंबर दिसंबर चल रहा, वो लोगों ने केवल रिजल्ट घोषित किया है, अब तक कुछ नहीं हुआ। महिला और जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है उसका भी यही स्थिति है। तो आप समझ लो कि स्थिति बहुत ख़राब है। और किसी तरीके से आप हम सब रोज़गार में लग जाएं, कोशिश करना कि दोबारा हमारे आने वाली चीज़ जनरेशन को, या भाइयों को, छोटे भाइयों को, बहनों को इस चीज़ में कोशिश मत करना है डालने की। उनको फ्यूचर के लिए कुछ और जरिए हैं, इंसान हर तरीके से कमा सकता है। खैर, और आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा सा लोग ऐसा पूछते हैं बार बार कि
कैंसिल तो नहीं होगी भर्ती, भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। तो यार देखो, अब तक मामला ना विभाग के हाथ में रहता तो एक बार अपन सोच लेते। अब मामला हो गया लीगलाइज, ठीक है ना, लीगलाइज इन द सेंस अब मामला है कोर्ट में। अब कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट दंड देने की शक्ति रखता है। कोई भी विभाग जो है इतना समय खराब करेगा अपना और कोर्ट का और हम सब परीक्षार्थियों का, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप भर्ती कैंसिल कर देंगे। और मध्य प्रदेश की जो मतलब भर्ती प्रणाली रही है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो उसमें ये सब होता नहीं है। खैर कि कोई एग्ज़ाम लिया और भर्ती कैंसिल कर दी है। एक दो भर्तियाँ ऐसी हुई थी, वो मतलब व्यापम ने नहीं ली है ना, फिर किसी स्थापित बोर्ड ने ली थी। जैसे एक मेडिकल कॉलेज वाली भर्तियाँ आई थी बीच में, वो शायद एक दो के पोस्ट में वो हो गया था। बाकी यहाँ चलन नहीं है मध्य प्रदेश में इस तरह का कि भाई एग्ज़ाम ले लिए और भर्ती कैंसिल कर दी है। ये अभी छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम में हुआ है, ऐसा यूपी में होता है, राजस्थान में कोर्ट के माध्यम से हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ये चलन नहीं है, न ऐसी चीज़ें होने की संभावना है कि भर्ती कैंसिल होगी, क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है। और अगर कोर्ट में मामला चला गया है तो कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, सीएम कोई भी दंडित हो सकता है, अगर कोर्ट का न्यायालय, माननीय न्यायालय अगर चाह लेंगे तो खैर ये सब चीज़ें अभी होने की संभावना नहीं है। वेटिंग वाले हमारे जो भाई हैं, भाई वेटिंग वालों का भाई, जब तक पहली भर्ती वालों का ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक वेटिंग वालों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। पहली भर्ती से जो सीटें बचेंगी और जो अभी सीटें खाली हैं पहली भर्ती, पहली से लिस्ट की वेरिफिकेशन में, उन सबको मिला करके आप लोग को ज्वाइनिंग भर्ती का कराने का काम होगा वो। लेकिन फिलहाल अभी ये जो पहली लिस्ट में लोग हैं उनका ही ज्वाइनिंग आएगा, है ना। अब लिस्ट रिवाइज एक और क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं, लिस्ट रिवाइज, लिस्ट रिवाइज, है ना। तो लिस्ट रिवाइज की संभावना बहुत कम है, बस इतना समझ चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो जो है मैं केवल इसलिए नहीं बनाया हूँ कि टेक्निकल बातें की जाए। आज मैं टेक्निकल बात करने के लिए लगाया भी नहीं था, आज मैं थोड़ा सा था इमोशनल। और मैं अपने सभी साथियों को देख रहा हूँ कि उनकी स्थिति कैसी है। तो मैं भाई सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई पेशेंस रखो, और अपन करीब हैं, बहुत करीब हैं। थोड़ा सा दो, एक सुनवाई या हार्डली एक के बाद और दो सुनवाई, इतना ही इंतज़ार कर लो, अपना डिसीजन आ जाने की संभावना पूरी पूरी है ना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और आप सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।